गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए देखिए इससे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस का इंट्रोडक्शन करा दिया था। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट लॉस का है। इससे मैंने आपको ये बताया था कि कैसे किस सामान को प्रॉफिट कहते हैं, कब लॉस कहते हैं, और इस पे क्वेश्चन नहीं कराया था। आज इस पर सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे। देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब आप कोई सामान को लेते हैं। ये सब बताया था आपको बेसिक चीज़ें पिछले वाले वीडियो में, नहीं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। देखिए बताया था कि प्रॉफिट कब होता है, जब कोई सामान आप लेते हैं, जितना में लेते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं, तब आप कहते हैं कि प्रॉफिट हुई है। लेकिन जितना में लिए हैं उससे कम में बेचे हैं तब कहते हैं नुकसान हुई है। अगर आप मान लीजिए आप कोई सामान जो है 100 रुपये में लेते हैं, 100 रुपये में लेते हैं और उसको 200 में बेचते हैं, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसको उल्टा समझिए, सपोज़ कर लीजिए आपने कोई सामान 100 रुपये का लिया और बेचा उसको 50 में, तो नुकसान हुआ 50 रुपये का। लेकिन ये तो समझिए लाभ और हानि में, है ना। कभी कभार उसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का हानि हुई। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें बताया था आपको। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए सब क्वेश्चन को समझते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। बुरा पर्सन बाय एन आर्टिकल फॉर 400 एंड सेल इट फॉर 500। देखिए अभी जो बता रहा था सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। इसने बोला कि कोई सामान जो है 400 में ख़रीदा और 500 में बेचा, तो ऑफ कोर्स है कि वो लाभ होगा। लाभ जो है कितना का हो रहा है, दिख रहा ना। देखिए लाभ जो है कितना का हो रहा है, प्रॉफिट। देखिए आपका प्रॉफिट जो हो रहा है, देखिए लाभ का अगर लाभ हो रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हिंदी में विक्रय मूल्य। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना, जिस पर आप खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिस पर आप बेचते हैं। तो इसने बोला 100 में खरीदा, निकालने से पहले डेटा लिख लेते हैं सबका, कौन कितना है वो, है ना वो। ये तो आप देख लिए कि CP है और SP है, और CP तो समझे ही कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं। देखिए ये चीज़ हो गया। आप क्वेश्चन समझते उसमें डेटा लिखते हैं, है ना, क्या क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। तो दिया हुआ क्या है 400 बाई यानी खरीदे, यानी CP कितना हो गया 400, खरीदे तो 400 रुपीज़ है। फिर है बेचे कितना में 500, यानी बेचे वो SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। कितना में बेचते हैं, 500 में बेचते हैं। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि जो है 100 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला भी बताया था आपको। लाभ का होता है यानी प्रॉफिट का होता है, प्रॉफिट का होता है SP माइनस CP, है ना। तो SP कितना 500, CP 400, लाभ कितने का 100 का। लेकिन बोला था लाभ प्रति परसेंट निकालने के लिए। तो देखिए लाभ परसेंट का होता है फॉर्मूला, यानी लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट यानी लाभ अपॉन क्रय मूल्य यानी CP इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। इसे मिटाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है। अभी कितना का प्रॉफिट हुआ था, 100 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 लिखिए। CP कितना दिया हुआ था 400, 400 लिखिए। 100 इससे काटिए 4 बार में, इससे काटिए 25, यानी आपको जो है 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। समझ रहे हैं। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएगी। अभी तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, फिर धीरे धीरे मीडियम हार्ड लेवल का करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है।
इसमें क्या कर रहा है कि कोई सामान जो है आप बेचते हैं, खरीदते हैं कितना पर, उससे नहीं यहाँ पे दिया हुआ कितना में खरीदते हैं, लेकिन ये जरूर दिया हुआ कि जितना में आप बेचते हैं, बेचते कितना में, 600 में, तो 20% की हानि होता, सॉरी लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है ना। कोई सामान जो है आप बेच रहे हैं कितना में, 600 में बेच रहे हैं, आप कितना में खरीदें वो नहीं पता, वही तो पता करना है कितना में आप खरीदें। तो 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य यानी आपको कितना में खरीदे हैं वो निकालना है। ठीक है, अगर कोई सामान आप बेचे हैं और 20% के लाभ पर बेचे हैं तो कितने में खरीदे हैं वो फाइंड करना है। देखिए तो दिया हुआ क्या है आपके पास, दिया हुआ है आप बेचे हैं वो कितना बेचे हैं, सेलिंग प्राइस वो दिया हुआ है आपका 600 रुपया, यानी बेचे हैं 600 में, लाभ कितना हुआ यानी प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट हुई है 20% का। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन हो, जब आपको कितना में बेचा है और कितने की प्रॉफिट हुई है, तब आपको सीपी निकालने की फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सीपी का 100 अपॉन 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है, समझे। देखिए तो 100 हो गया, एसपी कितना दिया हुआ है 600, तो लिख लीजिए 100 प्लस इंटू एसपी कितना 600, ये कितना हो जाएगा 100 अब प्लस 20 दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा ये 6 1 2 3 4 0 हो जाएगा 120, 0 से 0 काटिए, 12 से काटिए, 5 बार में 12 25 60, और ये 2 0 2 0 0 यानी 500 आएगा आपका, यानी आपका आंसर जो है बी आंसर सही है। तो आपको जो सबसे चीज़ जो अच्छी और इसके जो मेन पॉइंट आप कहेंगे वो ये है, आपको ये क्लियर करना है कि दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ एसपी है और उसका प्रॉफिट परसेंट है, तो सीपी का फॉर्मूला निकल जाता है परसेंटेज रहने पे। अगर लाभ परसेंटेज में हो तो आप डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे और इस तरह से फाइंड कर लेंगे। देखिए इस बेस पे एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं अब। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कराया आपको, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया उसमें क्या था, उसमें ये था कि आपका सीपी दिया हुआ था कि कितना में ख़रीदा था, और शायद एक और दिया हुआ था प्रॉफिट परसेंट, तो आपको एसपी पता करना था शायद, तो फाइन हो गई थी। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 80, कोई एक पेन है जो खरीदा जाता है 80 रुपये में, ठीक है, अतः सोल्ड एट अ लॉस 10%, जब बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, लॉस होती है। फाइन सेलिंग प्राइस, तो कितने प्रतिशत कितने में वो पेन बेचता है, मतलब समझे, मतलब ये कि कोई सामान 80 में खरीदा गया है और 10% की हानि पर बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया है, एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 80 72 69 52। तो इसको समझिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो, जब आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ हो, उसके साथ सीपी या एसपी दिया हुआ, तब उसकी फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस, इसका भी फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का भी, एसपी का भी, और इसके बाद सीपी का भी होता है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा था, सीपी दिया हुआ था, है ना, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ है, और लॉस दिया हुआ है, तो आपको बेचा गया किस पर, यानी विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ता है। देखिए इसका क्या होता है, एसपी का यानी सेलिंग प्राइस का होता है 100, लॉस है तो माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू
CP अपॉन 100 ये होता है। अगर यहाँ पे ये तो ASP है, CP रहता था तो क्या करते थे, CP रहता था तो ASP इंटू 100, अब नीचे क्या करते थे 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर यहाँ CP पूछता, अगर क्राइमल पूछता यानी कॉस्ट प्राइस पूछता तो क्या करते ASP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर प्रॉफिट होता तो इस तरह से लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज ऑफ 10 एंड इट इज़ द कॉल, यानी आप कोई सामान है जो 80 में खरीदता है और 10% की हानि होती है तो सामान कितना में बेचता है, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप। देखिए 100 है, लॉस कितने का 10 का हो रहा है, 10%, 10 लिखिए। CP कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ, 80 लिखिए, और नीचे में 100 है, 100 लिखिए। अब कितना हो जाएगा घटेगा तो ये 90 हो जाएगा इंटू 80 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, 1 0 से 1, 1 0 से 1, 9 8 जा 72, यानी वो जो है ना आपका आंसर B आएगा। यानी समझे, यानी ये कह रहा है कि अगर आप कोई पेन 80 में खरीदते हैं और 10% के हानि पर बेचते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट में आप बेचेंगे 10% हानि करके तो वो अमाउंट होगा 72 रुपीज़। देख रहे हैं, चलिए आप समझ रहे होंगे शायद। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। अभी मैंने समझा दिया आपको, क्या क्या समझाया। एक तो आपको समझाया कि प्रॉफिट कब होती है, लॉस कब होता है, ठीक है। दूसरा समझाया कि दूसरी क्वेश्चन में मैंने समझाया कि जब आपको प्रॉफिट % दिया हुआ हो, प्रॉफिट % दिया हो और साथ में SP दिया हुआ हो तो आप CP निकाल सकते हैं। इससे पहले क्या बताया, CP दिया हुआ है, लॉस % दिया हुआ तो आप SP फाइंड कर सकते हैं। ये सब को फॉर्मूला होती है, आपको फॉर्मूला लर्न करना होता है ना। फॉर्मूला इज द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। इफ़ यू आर नॉट आइडियाज ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स यू कांट सॉल्व प्रॉपरली। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये कि आपको ध्यान देना पड़ेगा फॉर्मूला पे, है ना। बेसिक होता है ये, जैसे किसी घर का पिलर होता है वैसे ही फॉर्मूला होता है मैथ्स का, ये बेसिक आधार होता है इसका। अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत टफ हो जाएगी कभी कभार चीज़ें, तो फॉर्मूला जानना भी इसका बहुत ज़रूरी होती है। देखिए फ़िलहाल इस पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन कराएंगे आपको, बेसिक चीज़ जानना है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो। 2 4 5 भी कर रहे हैं तो कम नहीं है। अभी मैं हल्का हल्का करा रहा हूँ, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियोस आपको लगातार दूंगा। देखिए जो आपको करा रहा हूँ बस इसी पर प्रैक्टिस करवा दूंगा, 5 6 7 क्वेश्चन इस तरह से। बोला किसी वस्तु पर क्रमशः 20% और 10% की छूट दी जाती है, समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। An article is given successive discount of 20% and 10%. Find the equivalent discount of %. इसका मतलब कोई आप सामान खरीदे, पहले पर उसने 20% छोड़ दिया कि आपको अगर 100 का है तो 20 छोड़ देते यानी 80 में दे देगा। दूसरा जो आप ले रहे हैं वो 100 का है लेकिन आपको उसमें छोड़ रहा है 10 यानी आपको 90 में दे रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको दोनों अगर एक साथ लेते हैं तो कितने का छोड़ेगा, दोनों को एक साथ लेते हैं तो वो कितने का छोड़ेगा वो फाइंड करते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है इसका बेसिक फार्मूला होता है A + B माइनस A इंटू B बटा 100। A कौन होता है पहला नंबर, B कौन होता है दूसरा नंबर, यानी पहला परसेंटेज को A मानिए, दूसरा परसेंटेज को B मानिए। यानी 20 है पहला, दूसरा है 10 माइनस फिर है 20 इंटू 10 बट्टा 100 हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 200 बट्टा 100। काटेंगे ना तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 30 माइनस 2 तो कितना आएगा 28। आपका आंसर डी आंसर सही आपका। तो ये फॉर्मूला है, तो मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला जो है इसका बेसिक होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो बहुत ये जानते हैं अगर ये इसको लाइन नहीं करेंगे आप तो इसको निकालेंगे ना तो एक पूरा बोर्ड बनेगा ये,
बोर्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी लंबा तो बनेगा ही। जैसे 20% दिया हुआ छूट, तो आपको उसका प्रतिशत अलग अलग निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन ये इसको बोलते हैं ट्रिक, जो बोलता है ना कि ट्रिक से पढ़ते, तो यही ट्रिक होता है, इसी को ट्रिक बोलते हैं। ये ट्रिक वाले हुआ। चलिए आज इतना ही, देखते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।